जी हाँ, आज एक नई खबर पर उन नन्ही मुन्नी परियों के साथ आपको लेकर आए हैं। नन्ही मुन्नी परियां जो कि कोशिश में पूरी तरीके से लगी हुई हैं, जिनमें एक जज्बा है और इस खबर को देखना जरूरी भी है। जी हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद के बरबरान कुंवर साहब वाली गली की, जहाँ पर GF कंप्यूटर और सिलाई सेंटर चल रहा है। उन नन्ही मुन्नी बच्चियों से बात करेंगे जिनमें जज्बा है कुछ सीखने का, कुछ कर गुजरने का। लोगों ने उनकी हिम्मत भी बढ़ाई, काफी हस्तियां उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आई। उन सब की शख्सियतों का नाम भी जानेंगे और हम बात करेंगे उन नन्ही मुन्नी बच्चियों से कि आखिर उनके मन में क्या है और वो क्या करना चाहती है। आइए नन्ही मुन्नी बच्चियों से, उन परियों से आपकी बात कराते हैं। बेटा क्या नाम है? शुमैला। शुमैला पढ़ती हूँ कौन से स्कूल में? बेटा क्या बनना चाहती हो बड़े होकर? क्या बनना चाहती हो? बेटा आपका नाम क्या है? तूबा। तूबा आप कौन से स्कूल में पढ़ती हो? कौन से क्लास में? फिर में पढ़ती है। बेटा आप बड़े होकर क्या बनना चाहती है? डॉक्टर बनना चाहती है। बेटा अबू बकर जी आप क्या बनना चाहते हैं? मतलब यह है कि इल्म की दौलत हासिल करना चाहते हैं, दुनिया की बाद में दिन की पहले, उसके बाद बच्चों को और रिस्क कराएंगे। बोलिए आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? बेटा क्या बनना चाहिए? बुटीक खोलना चाहिए। बेटा अब जो आप सिलाई सीख रहे हैं तो क्या क्या सीखा आपने सिलाई? अपने बुटीक की खोलेंगे और बच्चों को सिखाएंगे। बेटा क्या कशा आप कहाँ पढ़ती हैं? पढ़ती है। कौन से क्लास में? 11 में। बेटा आप जिंदगी शुरू हो रही है, क्या करना चाहेंगे? बुटीक खोलना चाहेंगे। आपकी बुटीक की क्यों? बुटीक का शौक है। आपने अब तक खुद क्या क्या सीखा? अब आपकी मुलाकात हम कराएंगे उस शख्सियत से जिसे देखने के लिए लोग तरसते हैं और जो इन सबके टीचर भी हैं और इन सबको सिखाती है और बच्चों से मेहनत कर रही है कि बच्चे आगे आए और बच्चों में हर तरीके के हुनर आए। आइए आपकी बात करिए। मैम आपका नाम? फातिमा जी, किस तरह से आप शुरुआत कराती है बच्चों की? किस तरीके से दिमाग में आता है कि हम सिलाई सीखें? मैं बच्चों को कपड़े पर सिखाती हूँ और पेपर पर कटिंग कराती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि बच्चे का टाइम खराब हो। मैं ना ही बच्चे को तुरपाई पर डालती हूँ, ना ही काज पर डालती हूँ, कपड़े पर ही करवाती हूँ। और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चे बहुत आगे निकल चुके हैं। ऐसी संस्था के फाउंडर है और इस संस्था को बहुत ही सही तरीके चला रहे हैं और संस्था में लोग जुड़ने के लिए तरस रहे हैं और काफ़ी लोग आगे भी आए बहुत ही मेहनत के बाद। ये हम बात कर रहे हैं सैयद गानिब साहब की। सैयद गानिब साहब का पूरा नाम? सैयद साहब आज कौन आपके तकलीफ लाए थे? कल भी मेहमान आए थे आपके, कल कौन सा तकलीफ लाए थे? पूरी जानकारी दर्शक जानना चाहते। कल 8 दिसंबर मेरे सेंटर का स्थापना दिवस 3 साल मुकम्मल होने पर स्थापना दिवस मनाया है। कल डॉक्टर ST रंजन साहब, पूर्व सांसद लोकसभा 6, मौलाना कौसर हयात साहब, मिर्जा अरशद बेग साहब, अलहाज सलीम अख्तर साहब, मौजम अली पाशा साहब और दीगर मेरे बच्चे मेरे साथ रहे। उन्होंने सर्टिफिकेट हासिल करे। कल कौन सी शख्सियत आपके यहाँ तकलीफ लाई? पिछले कल आए थे कौन सा? ST रंजन साहब थे, मौलाना कौसर हयात साहब थे, सलीम अख्तर साहब थे, मिर्जा अरशद बेग साहब थे। अच्छा बात की जाए आज की, आज ऐसा था कुछ वजूहात के तहत, मजबूरी के तहत लोग नहीं आ पाए थे, जैसे असद मलाई साहब, सलीम वारसी साहब, इशरत हुसैन एडवोकेट साहब और शाहनवाज खान साहब। ये लोग आ जाए कभी हम वो इन लोगों ने आकर आज मुबारकबाद दी। अच्छा आपने, आपकी पत्नी ने एक बीड़ा उठाया है कि नन्ही मुन्नी परियों को कुछ करा के छोड़ेंगे, तो कुछ लोग जुड़े, उन्होंने आपको हिम्मत दी या अभी उसी तरीके से लेकर चल रहा है? बोली रहा पार की है।
अभी तो साहब कांटों वाली राह है, अभी तक तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है कि हमारे आगे गुल पड़ेंगे, मगर अल्लाह की जाते हमें भरोसा है इंशाल्लाह गुल की भी बारिश होगी, गुल की भी बारिश होगी इंशाल्लाह। और हिम्मत देंगे उन नन्ही मुन्नी बच्चों को। मैं अपने उन नन्हे मुन्ने बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने मेरे यहाँ से 3 महीने का सिलाई का कोर्स मुकम्मल करा है। और आर्मी का एक आदमी है, एक बच्चा है मेरे पास जिसने 1 साल का कंप्यूटर कोर्स का डिप्लोमा मेरे यहाँ हासिल करा है। और 13 बच्चे कंप्यूटर के आज मेरे यहाँ से कल 1 साल मुकम्मल हुआ है, उन्हें सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। अब एक नई खबर मुलाकात होगी गजनफर अली लाइव अभी तक गुलजार। मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आज 9 दिसंबर 2024 को जीएफ कंप्यूटर कोचिंग और सिलाई सेंटर में जो लोग स्थापना दिवस के प्रोग्राम में नहीं आ सके थे वह लोग सेंटर में ताशरीफ लाए, जिसमें असद मोलाई एसबी, इशरत हुसैन एडवोकेट एसबी, सलीम वारसी एसबी, शानवाज खान एसबी। सभी लोगों ने सेंटर के डायरेक्टर एसएम गालिब अली को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। गालिब अली ने सेंटर के बच्चों से आने वाले मेहमानों को शोले उड़ाकर और फूल मलाए पहनाकर सम्मानित करा, जिसमें फातिमा गालिब, सैयद अबूबकर, कहकशा ज़ैनब आदि लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत करी। इस प्रोग्राम में शाहनवाज खान एसबी ने ट्रस्ट में कुछ रकम भी पेश करी। इंशाल्लाह इतवार के दिन का इनको मशीनें दी जाएंगी। और इस सेंटर को कल 3 साल मुकम्मल हुए हैं, इसलिए प्रोग्राम रखा था। और इंशाल्लाह एक से स्कूल चल रहा है रहमत नगर में, दूसरा स्कूल इस साल यहाँ पर कायम कर रहा हूँ मैं, जिसमें तालीम हासिल करने की सारी चीज़ें फ्री दी जाती हैं और माहनामा को फीस भी नहीं दी जाती है। आप लोगों से सरपरस्ती की इल्तिजा करता हूँ। ओके साहब 2 मिनट। सीधी करिए, सीधी करिए। हाँ डालो ना ज़ैनब। चलो अभी केक का शेड नहीं, ज़ैनब नहीं केक का शेड। ज़ैनब शहरवाज साहब को शाल लगाकर इनका इस्तेमाल करिएगा। आज इधर को आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ इधर को निकल जाओ। वालेकुम सलाम, कैसी ना अनम आगे आइएगा। सलीम वारसी साहब को शाल और आजम की गुलपोशी करिएगा।
अबू साहब आइएगा, हम सबको शान उड़ाएगा। डाला बेटा सही बात है आप कह रहे हैं, आज से कुमारे रह गए। अरे बच्ची जाने ही रहा। साहब अरे बाकी वो अपने घर में भी अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इनकी और इनके सेक्टर की और इनकी एरिया की मायने का हिम्मत और अप्लाई करता हूँ और इनका हम लोग सब साथ हैं। हमारी जो ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनका हर मदद करने की शाहनवाज साहब, अब मैं शाहनवाज साहब को दावत दे रहा हूँ तशरीफ लाएँ और बच्चों की हौसला अफजाई करें। शुक्रिया सैयद तालिब अली साहब। मैं आपसे तकरीबन 2 साल पहले एक और प्रोग्राम में आपके शरीक हुआ। जी जी, रहमत नगर में आपने वो प्रोग्राम किया था। आपका जो शौक़ है, जो ज़ौक़ है आपका, कौम के उन मासूम बच्चों को जिनके वसाइल की कमी है उनको किसी लायक बनाना, उनको हुनर देना, ये काबिल तारीफ़। रही बात ये कि कौन आदमी क्या कर सकता है, तो हर आदमी में टैलेंट छुपा हुआ होता है। जब कभी मौका आता है तो उस टैलेंट का इस्तेमाल करें, उस हुनर का, और उसका जो साथ के लोग होते हैं दाएं बाएं के माशरे में उसकी मदद करें तो वो हर काम मुमकिन हो जाता है। जैसे कि काम है, बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आप मैंने सुना आपने बताया कि सिलाई मशीन वगैरह आप मुफ्त बच्चों को तकसीम करते हैं, तो एक मशीन हज़ारों रुपए की है और उसमें हम जैसे लोगों का ताउन करना, उनको प्रमोट करना जिम्मेदारी बनती है। मैं इसके लिए आपकी तारीफ क्या करूँ, ये तो आपका फ़र्ज़ है, लेकिन हिम्मत अफजाई ज़रूर करूँगा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और जज्बा दे हम लोगों को भी कि आपका साथ दे। मैं एक छोटा सा तोहफा आपके लिए लाया हूँ, कबूल फरमाएँ। आपके सेंटर के लिए एक छोटी सी रकम ये मेरी तरफ से आपको वकील साहब को वकील साहब जिम्मेदार है। आप खजांची को ले लीजिएगा, वकील साहब आप अपने हाथ में लीजिए। अपने हाथ में लीजिए वकील साहब। ये 2000 रुपये हैं। मैंने तो इसलिए बताया खोल के कि बाद में कंफ्यूजन पैदा होता। मैं सलीम भाई उस जगह काम कर रहा हूँ जिस जगह 17 साल की लड़की अल्हम्दुलिल्लाह सही होती है, लायक वाजिब होती है। जिस वक्त दीनियात का पेपर होता है, मेरी टीचर मुझसे कहती है कि सर आप दीनियात का पेपर ले लीजिएगा। मैंने बेटा कलमा सुनाओ। बोली सर ये क्या होगा? 17 साल लड़की। अब मैं खामोश हो गया। मेरी बेटी मैं अपनी आपकी वालदा से मिलना चाहता हूँ। मैंने बाहर से माँ को बुलाया। मैंने कहा क्या बात, आपने दीन से इतनी दूर है? मैंने अभी बताइए गुजर के फ़राइज़ क्या हैं? वो बाबा हंसकर बोली वो तो हमारी अम्मी को भी याद नहीं है। दावत दे रहा हूँ बच्चों को हौसला अफजाई करें। मेरे बड़े भाई इस शहर में नहीं, जिले में नहीं, उत्तर प्रदेश की एक पहचान के साहबजादे मेरे बड़े भाई असद मौलाई साहब, मेरे दूसरे बड़े भाई इशरत अली एडवोकेटपुर सभासद और शर्मा साहब और इस प्रोग्राम के आयोजक सैयद तालिब अली साहब। इस प्रोग्राम में हमें बुलाया बड़ी मोहब्बत से, बहुत प्रोग्राम बुलाया लेकिन मेरी बदकिस्मती रही, मैं आज नहीं बताया। मैं सैयद तालिब अली साहब को अपने दिल की गहराइयों से इस हिम्मत और हौसले की मुबारकबाद देता हूँ। और असद भाई जो एक बात इन्होंने अभी बताई,
आपने कटवा दी। यही वजह कि हमारे सरपरस्त जो है घरों के अंदर लापरवाह पानी भाई जो है, मैं इनके खानदान भी करता हूँ। यही खानदानी होने की और नस्ली होने की पहचान है जो खिदमत कर रहा है। भाई रहे हों और भी जो इनका ननिहाल भी है वो ये आले रसूल है और हलाल रोजी खाइए इनके बड़े बुजुर्ग हैं, कभी हराम नहीं खाया और ना कोई ऐसी कौम को तकलीफ की किसी को भी किसी तरह की, तो इस चीज़ का एक असर होता है और ये बहुत बड़ा काम कर रहा है अपने तक। इनका छोटा है वाकई, ये हौसला अफजाई करनी चाहिए और हम इसमें इंशाअल्लाह करेंगे और आप ये काम करते रहे तो बढ़ाते रहे। आपने अल्लाह के रसूल की हदीस की अतात करना है कि अगर इल्म हासिल करने चीन भी जाना पड़े तो चीन तक जाओ इल्म हासिल करना, और वही कौमें सुधरती हैं जो इल्म हासिल करती है। आज यहूदी दुनिया में इस तरह के लोग जो आपकी कमेटी को ताउन करते हैं। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। 284 बच्चे मेरे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल के अंदर 7 टीचरें हैं, स्टाफ भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी किराए पर है और जिस जगह आप बैठे वो भी किराए। नहीं बड़ा काम है ना, आपने हिम्मत की बात। एक टाइम वो था कि स्कूल में बहुत खम आया, बंद होने का कगार पे आया, तो मौलाना कौसर साहब ने मुझे बुलाया कि इसको लेकर आओ काफ़ी भी हुआ। जब वहाँ पहुँचा तो वकील साहब वहाँ मौजूद थे, मैं रोने लगा। तो ये असद मौलाई साहब इजाज़त GF कंप्यूटर सेंटर के संचालक भाई गालिब साहब, यहाँ मौजूद हमारे बहुत करम फरमा और कई मरतबा पार्षद रहे भाई सलीम पारसी साहब, साथी सहयोगी शहबाज साहब और पार्षद रहे और मुरादाबाद की एक बड़ी शख्सियत वकील साहब हमारे साथी रहे। बच्चों, जो मकसद गालिब भाई लेके चले हैं सलीम भाई आज के दौर में, इन्हें अभी 3 साल हो रहे हैं, मुकम्मल हुए हैं और हम तो कम से कम 10 सालों में पिछलों में क्या देखते चले आए हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, ये सब जानते हैं। ऐसे माहौल में अगर ऐसा गुलदस्ता मौजूद है तो इससे ज़्यादा हिम्मत की और बड़ी बात क्या हो सकती है गालिब मियाँ के लिए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, इन्हें मुबारकबाद दूँ कि अल्लाह इन्हें और हिम्मत अता फरमाए और जो इन्होंने ये शमअ जलाई है और इसका उजाला दूर दूर तक फैले, इनकी जो हिम्मत और जो कोशिश है उसे मैं दिल की गहराइयों से तारीफ करना चाहता हूँ उसकी। इस उम्मीद के और इनके अहलिया ने बड़ी कोशिश से तो तालीम का सिलसिला शुरू कराया है। तो हकीकत ये है कि इनके बस का नहीं था, लेकिन इनकी जो मेहनत और कोशिश है उसने यहाँ तक पहुँचाया। क्योंकि मेरा इससे करीबी ताल्लुक़ है, मशवरा रहते हैं और कराया चला रहे हैं। ये बहुत काबिल तारीफ़ है इनकी जो ये कोशिश है। मेरी दुआ है कि ये एक बड़ा इदारा बने और यहाँ से पढ़ के और कुछ सीख के जाए बच्चे, वो आगे को फिर दूसरों को सिखाएं। क्योंकि जो गरीबी है उसमें ये ज़रूरी है कि कुछ हुनर भी होना चाहिए तालीम के साथ।